जोहार नमस्कार। झारखंड रिपोर्टर पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज दिनांक 20 फरवरी को झारखंड की बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, भारी मतों से जीतेंगे रामगढ़ उपचुनाव। प्रचार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन। सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भाजपा आजसू पिछले 6 महीने से तैयारी में जुटा है और कई गांवों में जाकर पैसे बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ममता देवी के खिलाफ साजिश कर जेल भेजकर बच्चे को रोने बिलखने के लिए छोड़ दिया गया। सीएम ने दावा किया कि 11 उपचुनाव में महागठबंधन ने 10 उपचुनाव जीता है और इस रामगढ़ उपचुनाव में भी महागठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पलामू प्रमंडल से, जहां जंगली हाथियों का आतंक जारी। चंदवा में एक महिला को पैरों से कुचलकर मारा, दूसरे को गंभीर रूप से किया घायल। जंगलों और पहाड़ों से घिरे लातेहार के चंदवा में जंगली हाथी ने एक महिला मजदूर को कुचलकर मार डाला। वहीं हाथी की चपेट में आई दूसरी महिला सुनीता देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगली खबर लोहरदगा जिले से, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार के नाम पर खानापूर्ति, भूख से बिलबिलाते बच्चों को खिचड़ी के नाम पर मिल रहा हल्दी का पानी। जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावी पेशरार प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बेहद खराब है। यहां खिचड़ी के नाम पर हल्दी का पानी परोसा जा रहा है, लेकिन गरीबों की सूध लेने वाला कोई नहीं है। बता दें कि राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा से ही आते हैं, लेकिन उनके गृह जिले की स्थिति जब ऐसी है तो प्रदेश के बाकी जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर खूंटी से, जहां बीच बाजार में एक युवक की पीट कर हत्या। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के लोआगाड़ा साप्ताहिक बाजार में रविवार को मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जहां बीच बाजार में ग्रामीणों द्वारा पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय हीरा नमन कोंगाड़ी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अगली खबर, महिला को बहलाकर ले आया रांची। होटल में 3 दिनों तक किया दुष्कर्म, फिर हाथ पैर बांध पहाड़ से मरने के लिए फेंका। 25 वर्षीय विवाहिता के साथ 3 दिनों तक एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बिहार के वैशाली जिले की एक विवाहिता के साथ गांव के ही एक युवक रामसूरत सिंह ने मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जबरन 3 दिनों तक दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता ने रजरप्पा थाने में रामसूरत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में महिला ने कहा है कि उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके पति चालक का काम करते हैं। घर की स्थिति खराब होने के कारण वह खुद का व्यवसाय करना चाह रही थी। इसके कारण घर के बगल में ही रामसूरत सिंह मशीन बनाने का काम करता है। उससे संपर्क किया तो उसने कहा कि कुरकुरे बनाने की मशीन रांची से मंगवा कर दे सकते हैं। इसी बीच वो रांची ले आया और 3 दिनों तक दुष्कर्म किया। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया पड़ी मंद। नए सिरे से नियोजन नीति बनाने की आवश्यकता। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया अब मंद पड़ गई है। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट ने नियोजन नीति के उस हिस्से को गैर कानूनी माना था, जिसके तहत राज्य से मैट्रिक और इंटर पास करने वालों को ही रोजगार देने का प्रावधान था। इसके बाद इस नीति में संशोधन की ज़रूरत दिख रही है। तो झारखंड रिपोर्टर ये अपील करता है कि इस नियोजन नीति को संशोधित कर फिर से इस तरह बनाएं जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके। अगली खबर, ईसीएल में घोटाला। अधिकारियों ने कोयले के ग्रेड में हेराफेरी कर कंपनी को लगाया चूना। 15.5 करोड़ का हुआ नुकसान। ईस्टर्न कोलफील्ड्स के मुगमा एरिया के कापासाड़ा प्रोजेक्ट में कोयले के ग्रेड में कई अधिकारियों ने मिलकर हेराफेरी की है। इससे कंपनी को 15.5 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। ऐसे में इन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 11 अधिकारी फंसे हैं। बता दें कि 2021-22 में G5 ग्रेड कोयला को G7 बताकर पावर सहित अन्य कंपनी को बेचा गया। बताया जाता है कि विजिलेंस ने शिकायत पर इंटरनल जांच शुरू की तो पाया कि उत्पादित कोयले को दूसरे कोलियारी का बताकर डिस्पैच किया गया, जो नियम के साथ पूरी तरह गलत था। जाँच में विजिलेंस टीम को कई गड़बड़ी मिली। अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई होने की उम्मीद है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, साहिबगंज जिले से, जहां अवैध खनन पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी। खदान देखने रांची से पहुंची टीम। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टीम के सदस्य सोमवार मौके पर पहुंचे। यहां पत्थर खदानों के भ्रमण के बाद जांच की रिपोर्ट पेश की जाएगी। यहां पत्थर गिट्टी का दोहन सामान्य से अधिक होने की शिकायत है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।